अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एरम। क्या हाल है आपका? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बट ट्रैवलिंग अब ज़्यादा हो रही है इस उम्र में। एग्जॉस्टिंग? एग्जॉस्टिंग, टायरिंग। चलें ठीक है, अब इट्स क्या ओके, पार्ट ऑफ द वर्क एंड एवरीथिंग। इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इट इज़। अच्छा, इस्लामाबाद की कल आपने हमें इंटरेस्टिंग खबरें सुना दी थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता चल रहा है कि किस कदर SOPs के ऊपर अमल दरामद होने लगी है, सख्त कर दिया है हुकूमत लेकिन ने अब सब कुछ। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या इंडिया टू बन जाए या या हम बच जाएं। हम्म तो अल्लाह ताला भी वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें SOPs बनानी भी होंगी, इम्प्लीमेंट भी करनी होंगी, सख्ती से पाबंद भी होना पड़ेगा। और मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग अभी तक कोरोना को ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे कैजुअली, कोई अपना पिकनिक है और वो गेट कैजुअली, टुगेदर कर लेते हैं, ये कर बिल्कुल लेते हैं। आप कहते हैं लॉकडाउन है, लोग अपना बच्चों को गाड़ी में डाल के मरी की तरफ जा रहे हैं। मैं कल देख रहा था, ये तो बेतुकी बातें हैं ना। पागलपन का भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के कोरोना वार्ड में दाखिल करा देना चाहिए, ताकि उनको पता चले वो किस चीज के साथ मजाक कर रहे हैं, और लोगों की जिंदगियों के साथ, सिर्फ बिल्कुल अपनी ठीक नहीं। है। हाँ, नहीं, अकाउंटेबिलिटी हो तो हाँ। रियलाइजेशन हो। अच्छा, एक बहुत कंट्रोवर्सी चली हुई थी OA लेवल्स के एग्ज़ाम्स की, और जो शफकत महमूद साहब हैं उनको स्टूडेंट्स ने पागल किया हुआ था अपील्स कर करके। फाइनली अभी डिसीजन आया है कि वो भी डिले होने लगे हैं। देखिए, बात यह है कि आपको मैं ये बताऊं कि एग्जाम सारे पोस्टपोन हो गए। ए लेवल्स के अब एक इशू है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेप्टेंस ऑफर्स आई हुई हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह की। अगर वो अभी एग्जाम से नहीं बैठते और वो अक्टूबर नवंबर के सेशन में बैठते हैं, तो उनकी वो एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ए लेवल हैज टू गो ऑन ठीक उन है, लोगों के लिए जिन्होंने बाहर जाना है। एडमिशन ले, तो वो बिल्कुल भी आप समझे 30% हो जाते हैं ठीक है। सारे उसमें। तो बेसिकली तुम्हारा मुतालबा ये था ना कि इन सेंटर्स में SOP नहीं इम्प्लीमेंट हो नहीं रही, हो रहे, बिल्कुल। ना हो सकती हैं इतनी तादाद में। तो अब जब ये हो रहा है तो SOPs भी हो जाएंगी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से इम्तिहान भी दे सकेंगे, अपने साल भी नहीं वेस्ट करेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड सोल्यूशन। ओके। और इसमें मैं तो कल इस्लामाबाद में बहुत लोगों से बात हुई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा तो NCOC वालों से मेरी हुई थी। और बड़ा मैंने उनको प्लीड किया था, मैंने उनको लेटेस्ट कल सुबह की वीडियोस दिखाई, तस्वीरें दिखाई, फिर उनको समझ आई। फिर आज शफकत महमूद ने खुद जाके छापे मारे, अच्छा। और उनको नजर, और खुद वो माने, क्योंकि है तो ऑनेस्ट आदमी ना, हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही अंडरस्टैंड्स हिज वर्क। तो शफकत महमूद ने कहा कि वायलेशंस हो रही हैं। तो जब वायलेशन हो रही है तो उसको ये समझ आ गई कि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, डिस्पाइट द टॉल क्लेम्स, है तो उस्मान बुजदार ना बैठा हुआ ऊपर, यह है तो हाँ। महमूद खान ना। तो वो कैपेबिलिटी तो वो नहीं है। एबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। और फिर आज भी आप देखें जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं बाहर एग्जाम हॉल्स के बिल्कुल। बाहर, पेरेंट्स भी जो खड़े हुए हैं, जिस तरह से वो सारी SOPs की वायलेशन हो रही है। अरे बाबा, खुदा का ख्याल करो, तुम इतनी चीखें मार रहे हो कि ये तो कुछ एहतियात तो कर लो। पता नहीं कौन समझाएगा इस कौम को कि जहालत ही हमारा जो है वो मतलब हमारा हिस्सा बनी हुई है हाँ, जिंदगी नहीं, का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये लॉन्ग ड्यू था, मेरा ख्याल है अच्छा हो गया कि फाइनली देव कम टू दिस बड़े थिंग। देखे ना, 1 लाख बच्चा उसमें है। फिर अभी ये तो O और A लेवल के थे ना, आगे मैट्रिक और इंटर के मैट्रिक भी और हैं। बिल्कुल। तो आप कितने पेरेंट्स जो हैं वो एक, मैं तंग आ गया उन लोगों के सवालों के जवाब दे दे के। सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं लोग, और फिर वो रात को 3 बजे मैसेज कर रहा है, कोई 1 बजे कॉल कर रहा है हाँ। रात को। और मेरा नंबर तो ऐसे बटा हुआ है जैसे को मस्जिद के बाहर वो नहीं चंदा बांट रहे होते, तो उस तरह नंबर बांट दिया है मेरा। तो वो मैं क्या करूँ अब। आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, कंसर्न, हाँ। और मैं इसलिए कुछ कहता भी नहीं। लेकिन यह है कि अच्छा हो गया, चले, लेट्स अच्छा पुट हो इट गया, दिस वे। हाँ। अच्छा हो गया। अच्छा, अब आपके फेवरेट टॉपिक पे हमने बात करनी है। ओह, ड्रामा क्वीन। हाँ, क्या कहती हैं आप? उन्होंने कहा है कि जी मैं चाहती हूँ, मरियम नवाज ने कहा मैं चाहती हूँ कि जो खान साहब हैं वो अपनी 5 साल हुकूमत पूरी करें। ये कहाँ मरियम से? नवाज के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होना। लेकिन ये गुडविल क्यों आई? मरियम नवाज इसलिए कि एहसास है, उनको बता दिया गया है कि आपकी यही हैसियत है, अच्छा। आप प्लीज इससे ज्यादा बातें मत करें। मरियम नवाज अब पूरी कोशिश कर रही है कि उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। अच्छा अच्छा। तो वो, उनका जो फोकस है वो इलेक्शन नहीं है, उनका फोकस PMLN नहीं है,
उनका फोकस अपने वर्कर्स नहीं, कितनी बारी ख्वाजा आसिफ के मुतालिक उन्होंने बात कर ली जो अभी तक अंदर है, बिल्कुल नहीं की। उनका मकसद है मैं बाहर जाऊं, मैं कॉफी शॉप्स खुल गए हैं, ब्रिटेन ईज आउट हो गया है कोविड में, तो मुझे भेजो बाहर, मैंने भी चिल करनी है, मैंने भी चिल करनी है, वो ये चाहती हैं। अगर अब्बू कर रहे हैं भाई कर रहे हैं तो क्या कसूर है हाँ, फिर, भाई तो टोटल चिल पे चिल पे है है और तो अबू जो है वो भी ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं तो बस फिर बनता है ना, तो दिल तो बेटा भी वही है मेरा ख्याल है। हाँ मेरा ख्याल से तो दिल तो करता है ना फिर मजा करने का, दिल उछल रहा है उछल बहुत रहा है। ज्यादा। अच्छा, जहांगीर तरीन के जो हम ख्याल ग्रुप है वो मिले हैं खान साहब को और उन्होंने डिस्कस किया है ये जो सारी सूरत हाल है, शहजाद अकबर को केस से अलहदा करने का मुतालबा किया है और खान साहब ने कहा है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ मिलेगा। ठीक है, सेनेटर अली ज़फ़र इस मामले का मुआयना करके इमरान खान को रिपोर्ट देंगे। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि शहजाद अकबर जो है वो, उनकी पर्सनैलिटी और काम दोनों के ऊपर बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है, और शहजाद अकबर उन लोगों में से हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, बातों के, उनका कोई स्टेक ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, तो वो सिर्फ इज्जतें उछालने पे लगे हुए हैं। लेकिन जो शहजाद अकबर का अपना रोल है ब्रॉडशीट के बारे में, मेरा ख्याल है जिस दिन उसकी तहकीक होगी शहजाद अकबर खुद जेल के अंदर होंगे, ओके, और उनकी तहकीक होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही मुतालबा है। ठीक है, और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है वो तो बहुत ही काबिल एहतराम एक मेंबर है, और लीगल फ्रेटर्निटी से उनका ताल्लुक है, तो उनसे तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी, दैट विल हेल्प इन द राइट डिसीजन। तो आई होप सैनिटी प्रिवेल्स। हाँ जी, तो अगर वो खान साहब कह रहे अब हैं मजीद लड़ाइयों का मुतामिल ये मुल्क हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, हाँ सही बात है जी, क्योंकि लड़ाइयों से एक और भी लड़ाई की बात हुई कि कल अफगान फोर्सेस की तरफ से हमला हुआ और जब जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से हुई तो वो एक अमेरिकन गाड़ी छोड़कर भाग गए। तो आपको लग रहा है कि ये हम अमेरिकन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर? नहीं जी, अब आपको मैंने परसों या तरसों कहा था, मैंने इस पे वीलॉग भी किया था, पाकिस्तान का अगला जो एक्टिव बॉर्डर है वो अफगानिस्तान है, और सितंबर में अब हालत ये होनी है कि पहली बारी सितंबर में लीगली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एक होगा, और वो जॉइंट होगा, क्योंकि फाटा को हमने केपीके के अंदर जम कर लिया जी। तो अब पहले वो फाटा के ऊपर फायरिंग होती थी या फाटा की ब्रीच होती थी, आना जाना जो होता था, अब वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। और जब से पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे फेंसिंग शुरू की है, जो अफगान एक रेडिकल एलिमेंट है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रुक गई है। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगान सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस होगी, और स्पेशली सितंबर ऑनवर्ड जो है वो हम काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी हमें मिल सकती है। हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं कि ना हो और हमारा तज्जिया गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब इफेक्टिवली अफगानिस्तान जो है ये हमारा एक नया फोकस हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया, अल्लाह रहम करे जी। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन चलें देख लेते हैं। जावेद लतीफ़ को ज़मानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो और क्या करते, लंदन भेज देते? नहीं, आपको लगता है ठीक हुआ? तो और क्या होता, जब जमानत खारिज होगी तो खारिज होगी। ठीक है, जमानत तो मरियम की भी खारिज होनी चाहिए, और वो बीमारी की वजह से तीमारदारी के लिए आई थी, ना बाप है ना बीमारी है ना तीमारदारी है, और वो ड्रामा क्वीन चल रही हैं, उसी तरह स्टेटमेंट दे रही हैं, बल्कि आप कह रही हैं कि कश्मीरियों को अलग रख के कश्मीर के ऊपर को खिचड़ी पक रही है। अच्छा, तो आप कश्मीर सेटल हो जाए, फिर जाके जाए ना जरा, आप अगर इतना ही पता चले, नहीं भाई हर चीज में मत जो है ना एतराज करो, कभी कोई सही भी होती है बात, कोई गलत भी होती है, गलत बात की हम लोग भी निशानदेही करते हैं। हमने कितना गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि एग्जाम्स को पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल। आज जब उन्होंने कर दिया तो अब इस पे हम क्या बुराई निकालें? हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है ना, अब जब उन्होंने एक सही काम कर दिया है जो एक्सेप्टेबल है लोगों को, तो उनकी अच्छाई भी कर लो। अच्छाई नहीं कर सकते चुप करके बैठे रहो, चुप नहीं रहना। तो जावेद लतीफ को सही गिरफ्तार किया, ठीक है, और और उनकी बहुत सी तकरीरें हैं जिसको उन्होंने ओन किया, यानी वो ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मेरी स्टेटमेंट किसी ने एडिट कर ली है, आगे पीछे करके लगा दी है, आपको पूरा बयान नहीं सुनाया, सियाको सुबाक, वो तो कहते हैं मैंने कहा। अब जाए जरा जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। आजकल मच्छर भी बड़े हैं जेल में, अभी तो उनको तकलीफ शुरू होनी है। नहीं, बात वही है ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर आपने कुछ किया इस पे तो आंसरेबल होना चाहिए जी। अकाउंटेबिलिटी तो चोर की होती है, ये तो नेशनल
इंटेग्रिटी को उन्होंने डैमेज किया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज यूजुअल, वेरी इंसाइटफुल। अगर आपने कोई कमेंट्स देने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दें। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, रिंग द बेल आइकॉन। होप टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।